हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि चार्ट रेफरेंस डाटा का यूज़ कैसे किया जाता है और ये हमारे लिए सीमेंस PCS 7 में किस तरह से यूज़फुल होता है, जिससे कि हम कोई भी चार्ट एलिमेंट में ईजिली पहुंच सकते हैं और जो पर्टिकुलर इनपुट है उसको हम लोग कैसे ट्रेस आउट कर सकते हैं कि वो जो पर्टिकुलर इनपुट है किस चार्ट से कनेक्टेड है। ऑफन क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारे इनपुट्स होते हैं, बहुत सारे प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम में बहुत सारे इनपुट्स होते हैं, बहुत सारे आउटपुट्स होते हैं। तो कौन सा इनपुट किस चार्ट से कनेक्टेड है ये फाइंड करने में हमें प्रॉब्लम होता है। हमें मैनुअली जाके उस इनपुट के बारे में पहले पता करना पड़ता है, फिर वो कहाँ से प्रोसेस का लॉजिक देखना पड़ता है, फिर वो कहाँ से कनेक्टेड है वो देखना पड़ता है। तो इसमें बहुत सारा टाइम लगता है। तो उसको सेव करने के लिए हम लोग चार्ट रेफरेंस डाटा का यूज़ करते हैं। चार्ट रेफरेंस डाटा में हम लोग एड्रेसिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। उससे हमें फाइंड होता है कि हमारा जो पर्टिकुलर इनपुट है वो कहाँ पर कनेक्टेड है, कैसे कनेक्टेड है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीमेंस के PCS 7 में सिमेटिक मैनेजर को हम लोग ओपन करेंगे। ये हमारा एक प्लांट व्यू है, इसके बारे में मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, प्लांट व्यू और कंपोनेंट व्यू क्या होते हैं। तो प्लांट व्यू है, प्रोसेस कंट्रोल प्लांट व्यू है हमारे पास। उसमें हमने जो प्लांट से रिलेटेड जो भी लॉजिक है उसका एक पर्टिकुलर एक फॉर्म होता है, जैसे कि एक पर्टिकुलर सेक्शन होता है। जैसे देखिए इसमें प्लांट कंट्रोल में डिफरेंट सेक्शंस होते हैं कि ये जो ये हमारा जो प्लांट व्यू है उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स है प्रोसेस वाइज। तो उसमें क्लिक करेंगे किसी भी प्रोसेस में, ठीक है। और उसके बाद उस प्रोसेस के किसी भी एक चार्ट को हम लोग ओपन करेंगे। सपोज कि जो है हमारे पास कन्वेयर सिस्टम है, तो एक पर्टिकुलर कन्वेयर को हम लोग ओपन करेंगे। तो उस पर्टिकुलर कन्वेयर को सपोज कि हम लोगों ने ओपन किया है, ठीक है। अब ये पर्टिकुलर कन्वेयर का लॉजिक ये ओपन हुआ है, ठीक है। उस लॉजिक में जाना है, ठीक है। सबसे पहले किसी चार्ट को ओपन करना है, सिमेटिक मैनेजर में किसी चार्ट को ओपन करना है, ये पहला हमारा स्टेप है। उसमें ओपन करने के बाद सबसे टॉप में इस चार्ट के एक ऑप्शन रहता है विंडोज़ ऑप्शंस करके, ठीक है। आप इस ऑप्शंस पे जाइएगा, देखिए ऊपर के बार मेन्यू में चार्ट, एडिट, इंसर्ट, CPU, डिबगिंग, व्यू और ऑप्शंस है। तो हम सबसे पहले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ऑप्शन पे क्लिक करने से हमारे पास नीचे में एक चार्ट रेफरेंस डाटा आता है, ठीक है। अब उस चार्ट रेफरेंस डाटा पे हम लोग क्लिक करते हैं तो ये सैम्पलिंग शुरू होता है चार्ट रेफरेंस डाटा का, ठीक है। अब हम इसको ओपन करते हैं चार्ट रेफरेंस डाटा को, ठीक है। उस चार्ट रेफरेंस डाटा में सबसे पहले हम लोग ऊपर में जाएंगे, ठीक है। व्यू पे जाएंगे, ठीक है। व्यू पे हम लोग जाएंगे तो यहाँ पर आएगा क्रॉस रेफरेंस चार्ट एलिमेंट एड्रेस, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे, ठीक है। उसको क्लिक करने से ये देखिए ये चार्ट रेफरेंस चार्ट एलिमेंट एड्रेसिंग जो है वो रीड कर रहा है डाटा को, ठीक है। यानी कि सारे का सारा जो डाटा जो चार्ट जिस तरह से कनेक्टेड है उसको वो रीड कर रहा है। अब रीड करने के बाद ये इससे लॉन्च किया है, ठीक है। तो देखिए चार्ट रेफरेंस डाटा में होता क्या क्या है। देखिए सबसे पहले ऊपर में आप देख सकते हैं यहाँ पर सिंबल बना हुआ है। सिंबल इन द सेंस कि अगर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पर कुछ इनपुट्स में सिंबल है कि मतलब वो पर्टिकुलर जो इनपुट है वो किस नाम से है और वो किस चीज़ के लिए है। जैसे कि मान लीजिए कि किसी का ऑन फीडबैक है या फिर किसी का ओवरलोड का फीडबैक है, ठीक है, या पुश बटन का फीडबैक है या कंट्रोल सप्लाई ऑन का फीडबैक है, या वो कन्वेयर मान लीजिए कि फॉरवर्ड में रन कर रहा है या रिवर्स रन कर रहा है। तो उससे जितने भी फीडबैक है, फील्ड डिवाइसेस के जितने भी सारे फीडबैक है वो किस फीडबैक में है वो हम लोग एक पर्टिकुलर नेम से डिनोट करते हैं। जैसे कि देखिए अंडरस्कोर डाल के कंट्रोल सप्लाई अंडरस्कोर ऑन कर दिया हमने, तो ये एक पर्टिकुलर MCC में ये एड्रेसिंग पे कंट्रोल सप्लाई ऑन का फीडबैक यहाँ आ रहा है, ठीक है। दूसरा कॉलम होता है एड्रेस, ये जो फीडबैक आ रहा है कंट्रोल सिस्टम ऑन उसका जो एड्रेस है इनपुट है। ये एड्रेस क्या है, इनपुट है। आपको पता है कि इनपुट आउटपुट बाइनरी में भी होता है, वर्ड में भी होता है। तो I और Q अगर है तो ये इनपुट के बारे में है सिर्फ। तो ये I404.0 ये है इनपुट बिट। तो ये हमारे DI कार्ड का जो एड्रेस है वो है I404.0, वहाँ से आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली Q276.2 ये एड्रेस जो है वो आउटपुट बिट का है, या आउटपुट बिट के बारे में एड्रेस बता रहा है, ठीक है। सिमिलरली इसी तरह से IW हमारा वर्ड के बारे में बता रहा है। तो ये कोई वर्ड आ रहा है, वर्ड यानी कि हमारा रियल वैल्यू आ रहा है। रियल वैल्यू यानी कि सपोज कि ये टेम्परेचर है, प्रेशर है, तो ये हमारा रियल वैल्यू है जिसका कुछ डाटा है उसके बारे में आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली इस तरह से आप जाते जाइएगा तो बहुत सारे इनपुट और आउटपुट आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। उसके बाद ये बता रहा है कि डाटा टाइप क्या है। जैसे देखिए ये M0.5 है, ये एक बुलियन टाइप है। सिमिलरली Q है, वो भी एक बुलियन टाइप है। देखिए ये PID कंट्रोलर सारा है, ये एक डाटा वर्ड है। सिमिलरली ये अगर QW है वो एक वर्ड है, IW है वो भी एक वर्ड होगा, ठीक है। Q है तो एक बुलियन होगा। तो अलग अलग टाइप के इसमें डाटा टाइप जो होते हैं उसके बारे में बता रहा है, ठीक है।
उसके बाद ये यहाँ पर चार्ट का एड्रेस बताया है कि कोई कौन सा पर्टिकुलर चार्ट पे ये कनेक्टेड है, ठीक है। तो और उसके बारे में ये एलिमेंट का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ठीक है, कि वो एलिमेंट का डिस्क्रिप्शन क्या है, एलिमेंट का कमेंट क्या है, जैसे कि ऑन फॉरवर्ड है यानी मोटर फॉरवर्ड ऑन कमांड है, लोकल सेलेक्शन यानी लोकल सेलेक्शन फ्रॉम HMI है, CS ऑन का मतलब है कंट्रोल सप्लाई ऑन है, NOP का मतलब है कि इमरजेंसी स्टॉप नॉट ऑपरेटेड है। इस तरह करके अलग अलग इनपुट्स दिए हुए हैं। जैसे देखिए यहाँ पर जो डैश के बाद जो लिखा हुआ है उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया हुआ है कमेंट में, क्योंकि ये क्या क्या है, ठीक है, ठीक। और ये बिट टाइप है, और ये जो चार्ट में जो जिस चैनल पे कनेक्टेड है उसका टाइप के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। ऑफन अब यहाँ पर आने के बाद अब हमारे पास ये ऑप्शन रहता है कि अब इसमें भी स्क्रॉल करना बहुत मुश्किल है कि कौन सा एड्रेस हमको फाइंड करना है। तो सपोज़ कीजिए कि हमें इसमें कोई एक एड्रेस फाइंड करना I100.2, ठीक है, ये एक एड्रेस फाइंड करना है। तो उसको फाइंड करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग कीबोर्ड पे जाएंगे। कीबोर्ड पे जाने के बाद कंट्रोल F प्रेस करेंगे। कंट्रोल F प्रेस करने से अब याद रखिए क्या करेंगे हम लोग, कंट्रोल F प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर हमें एड्रेस लिखना है। तो हमें एड्रेस लिखना है क्या है, हमारे पास I100.2, इस एड्रेस को हमको फाइंड करना है, यानी इस इनपुट को हम लोग को फाइंड करना है। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग फाइंड पे क्लिक करेंगे। तो देखिए ये जो करस्पॉन्डिंग जो ये ब्लू कलर से हाईलाइट हो जाएगा। देखिए मैं आपको इनपुट दिखाता हूँ, I100.2 है, ये इनपुट हम लोगों ने सर्च किया था, कंट्रोल F प्रेस करके I100.2 लिखा था, तो ये एड्रेस आ गया। अब ये करस्पॉन्डिंग एड्रेस को अगर हम उसके चार्ट पे डायरेक्ट पहुंचना है तो इस पर हम लोग डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने से देखिए ये डायरेक्ट चार्ट पे आ गया। ये कनेक्टेड इनपुट बता रहा है, देखिए अभी पिंक कलर से जो हाईलाइट हो रहा है कनेक्टेड इनपुट बता रहा है। अगर इसके हम लोग लेफ्ट में जाएंगे तो ये एड्रेस दिखिए आपको हाईलाइटेड एड्रेस दिखा रहा है 100.2, देखा आपने, ये है 100.2, ठीक है। तो वो जो एड्रेस है एग्जैक्ट एड्रेस 100.2, वो उसके बारे में वो वहाँ पर लेके चला गया आपको डायरेक्ट। तो ऐसे अगर आपको मैनुअली ढूंढना पड़ता तो आपको लॉजिक में जाना पड़ता, लॉजिक में जाके चेक करना पड़ता कि वो किस चीज़ के लिए यूज़ हुआ है। उसके बाद उसमें फिर कनेक्टेड लॉजिक के इनपुट के साइड में आना पड़ता, उसमें बहुत सारे पेजेस होता है। उस एक पेजेस में जैसे कि देखिए यहाँ पर ये अलग अलग पेजेस है ABCD करके। तो उसके बाद उसमें आपको सेलेक्ट करना पड़ता है इनपुट साइड में कि वो इनपुट में कहाँ पर आ रहा है वैल्यू, ठीक है। तो वो एक कम्बरसम टास्क हो जाता है, तो उसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो चार्ट रेफरेंस डाटा का हम लोग यूज़ करते हैं, उससे डायरेक्ट हमको इनपुट फाइंड हो जाता है, ठीक है। तो Siemens PCS 7 में ये फैसिलिटी दी गई है कि इनपुट को हम लोग ईजिली फाइंड कर सकते हैं। नीचे में उसके बारे में कमेंट्स भी लिखा हुआ है। देखिए ये है ICP01 ISOV202 ऑन फीडबैक। ये जो कमेंट है ये एग्जैक्टली चार्ट रेफरेंस डाटा में कमेंट किया था। देखिए ये जो है यहाँ पर ऑन फीडबैक है, ये आप मैच कर लीजिए 1CP01 1 SOV202 ऑन फीडबैक। तो सिमिलरली आपको यही चीज़ यहाँ पर भी मिलेगा कमेंट। देखिए जो I100.2 था तो 1CP01 1 SOV0202 ऑन फीडबैक, ये सेम कमेंट भी वहाँ पर मिल गया। तो ये एड्रेसिंग करने का तरीका होता है इसमें कि चार्ट रेफरेंस का डाटा का यूज़ करके हम लोग रिक्वायर्ड जो इनपुट है उसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं, जिससे कि हमारा जो टास्क होता है वो आसान हो जाता है। तो मैंने आपको कहा था Siemens PCS 7 के बारे में। तो अब नॉर्मली अब हमारा काम होने के बाद हम लोग चार्ट रेफरेंस डाटा को क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। इससे हम लोग डिफरेंट इनपुट्स को हम लोग खोज सकते हैं, डिस्कवर कर सकते हैं, जिससे कि हमारे लिए आसानी हो जाती है प्रोसेस सिस्टम में, क्योंकि बहुत n नंबर ऑफ़ इनपुट्स कनेक्टेड होते हैं। उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग ये कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग चार्ट रेफरेंस डाटा को क्लोज कर देते हैं और ये हमारा पर्टिकुलर इनपुट है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरह का इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपके पास लाता रहूँ। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।